हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज मैं आपसे कुछ वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने चाइल्डहुड में ऑब्जर्व करनी शुरू करी थी कि अगर दूसरे इंसानों की मैं बात करूँ और मैं अपनी बात करूँ तो मुझ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ ये कंसर्न भी था, क्योंकि एक दो बातों को तो चलो इग्नोर कर भी दिया जाए, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न थी। जैसे कि मैंने जो सबसे पहली चीज़ देखी थी अपनी लाइफ में कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी करता है। पैसों के लिए लोगों को मैंने शॉर्टकट सप्लाई करते देखा और गलत काम करते हुए देखा और पैसों के लिए बिकते हुए देखा लोगों को मैंने। और मैं हर जेंडर हर एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो मतलब मेल फीमेल सबकी। सो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था कि इंसान में पता नहीं इनकी अंतरात्मा जिंदा भी है नहीं है या मरे हुए लोग हैं जो कुछ भी करते हैं। तो वहाँ पर एक मेंटल क्लैरिटी थी कि मेरे लिए मनी क्या है। मनी मेरे लिए फ्रीडम है। मुझे शादी नहीं करनी थी तो मुझे था कि मुझे पैसे तो चाहिए और अपनी खुद के हार्डवर्क से अर्न करने थे, घर से नहीं लेने थे। ये भी डिसाइडेड था। मैं एक अबंडेंट फैमिली से आती हूँ, कोई इशू नहीं था, लेकिन कई सारी चीज़ों को मेंटेन करना था कि कल को मुझे कोई ये ना कह सके कि मेरे पास जो भी है वो इनकी बदौलत है। तो ये भी चीज़ें मुझे मेंटेन रखनी थी। तो मुझे घर से एक दो गवर्नमेंट जॉब ऐसी ऑफ़र हुई थी जिसमें मुझे फैमिली के साथ में रहकर जॉब करनी थी, मतलब घर से ही आना जाना करना था। तो अगर मैं ये करती तो फिर वो शादी का ड्रामा कंटिन्यू रहता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बाहर जाके यहाँ से जॉब करनी है। तो मनी के लिए यह था कि मैं कभी भी शॉर्टकट सप्लाई नहीं करूँगी, लेकिन मनी मेरे लिए फ्रीडम है। हर तरह की को डिपेंडेंसी को वो रिमूव कर देता है। अब एक मैंने जैसे कि अक्सर देखा है, स्पेशली फीमेल्स को, कुछ उन्हें अगर चाहिए लाइफ में कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको दूसरों से बोलना पड़ेगा। दूसरे ठीक है आपके घर के हैं या जो भी हैं, और अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ता उन चीज़ों के लिए ना। अगर कोई आपका रियली केयर करता है तो आपके बोलने से पहले वो उन चीज़ों को कर देगा। लेकिन उस इंसान से रिक्वेस्ट करना कि वो आपके लिए कुछ कर दे तो मेरे लिए ना बड़ी बेकार सी चीज़ होती थी कि मैंने कहा ये मेरी लाइफ में मैं कभी होने नहीं दूँगी। तो अब क्या होता है कि मनी फ्रीडम है अपनी तरह से ज़िंदगी जीने का, अपने गोल्स को पूरा करने का। लेकिन मेरे लिए मनी और क्यों ज़रूरी था, मुझे क्लियर था कि मुझे चिल्ड्रंस की हेल्प करनी है और मुझे एनिमल्स का टेक केयर करना है। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना इसलिए पसंद करती हूँ क्यों, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किड्स की हेल्प कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स का टेक केयर कर सकूँ, जो मैं करती आई हूँ शुरू से जब से मैंने अर्निंग स्टार्ट करी है। और मुझे प्लांट्स का बहुत टेक केयर करना था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन कर सकूँ। सो मेरा जो थॉट प्रोसेस था अर्निंग को लेकर वो चाइल्डहुड में क्लियर था। इस क्लैरिटी को मैंने क्यों रखा, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे ना शॉर्टकट्स बहुत ऑफर होते थे। शॉर्टकट कभी भी साफ़ सुथरा नहीं होता, ध्यान रहे, गलत चीज़ें उसमें इन्वॉल्व ज़रूर होती हैं। तो जैसे कि मुझे पता रहता है कि शॉर्टकट है तो मैं मना कर देती थी, लेकिन जितना मैं मना करती थी ना उतना मेरे सामने वो शॉर्टकट्स ऑफर होते थे। ऐसा क्यों था, इसके पीछे रीज़न है, वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो मेरा जो माइंडसेट है वो क्लियर था कि मुझे अर्निंग क्यों करनी है, कि मुझे करियर प्रोफेशनल बिल्ड करना था क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी। और मनी आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होती है और आज फाइनेंसिस ही है जो मैं यहाँ तक हूँ। कंप्लीट इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल है, किसी पर किसी भी तरह की कोई को डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था और 10 ईयर्स में मैं बहुत स्पीड से अपने करियर में ग्रो करी हूँ, लाइक प्रॉपर जिसे कहते हैं। तो अब मेरा माइंडसेट क्लियर था, लेकिन जो मैंने इर्द गिर्द देखा था लोगों में कि वो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, तो मेरा क्लियर था कि आप मुझे कभी भी ब्राइब नहीं कर सकते हो। कि अक्सर देखा है कि अब जैसे मैं आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, जब मुझे शॉर्टकट्स ऑफर होते थे तो जो शॉर्टकट ऑफर करने वाले लोग होते थे ना, ये बड़े ढीठ होते थे। ये मतलब एक बार आपको ऑफर करेंगे कि इतने लैक्स एंड देन उसके बाद में आप मना कर दो तो वो और बढ़ा देंगे। तो ऐसे ना कई सारे मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करूँगी। तो वो तो मेरा अच्छा था कि क्लियर था कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, फिर मेरे सामने आप कितने भी पैसे क्यों ना थ्रो कर दो। तो ये चीज़ें क्लियर थी। ये मुझ में डिफरेंट था जो मैंने नहीं देखा अपनी एज ग्रुप में या किसी और इंसान में, कि वो पैसों के लिए बिकता ना हो। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी चीज़ मैंने देखी थी कि जैसे हमारे एरिया में कई बार सेलिब्रिटीज़ और कोई पॉलिटिशियन आ गया, तो जो माने जाने पॉलिटिशियंस होते थे तो बड़ी भीड़ लग जाती थी, लोग देखने के लिए जाते थे, लोग ऐसी भीड़ लगा लेते थे जैसे जानवरों की तरह, पता नहीं कौन आ गया है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन बातों से कि मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ईगो नहीं है, बट मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों को लेकर ना, कि कोई सेलिब्रिटी है तो उसको मैं देखने जाऊँगी, सेलिब्रिटी है या फिर पॉलिटिशियन है या कोई और बड़ा स्टार है तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता।
अब ऐसा कई बार होता था तो घर में लोग भी नोटिस करते थे दुनिया भाग रही है, इंक्लूडिंग छोटे बड़े, लेकिन ये लड़की नहीं जाती है। तो ये दूसरी चीज़ थी जो मैंने नोटिस करी कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसा कि नेम, फेम, मनी, स्टेटस से मैं रूल नहीं करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, और ना ही मैं कभी किसी को इन चीज़ों के बेसिस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ या कम इंपॉर्टेंस देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये सेकंड चीज़ क्लियर थी। थर्ड थी कि मुझे ना किसी भी इंसान के लिए फीलिंग नहीं आती है। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो इतने सारे ऑप्शंस जो मेरे सामने थ्रो किए जाते थे फैमिली की तरफ से और बाहर से, किसी भी चीज़ में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ होता था उन लोगों में ना, लेकिन मुझे किसी के लिए भी फीलिंग नहीं आती थी। तो मैंने कहा मुझे फीलिंग्स क्यों नहीं आती हैं किसी इंसान के लिए, ये बहुत गड़बड़ सी चीज़ है। तो इसके बेसिस पे मैंने एक चीज़ डिसाइड करी थी कि अगर मुझ में फीलिंग्स नहीं होंगी ना किसी इंसान के लिए तो मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि इस पर क्या फर्दर वीडियो है जो मैं शेयर करूँगी। तो ये तीसरी चीज़ थी कि मुझ में ना तो मुझे किसी इंसान के लिए फीलिंग्स आती है और ना ही मैं किसी इंसान से अट्रैक्टेड होती हूँ। जैसा कि चलो फीलिंग्स तो एक बात हो गई, लेकिन लोगों में जनरली मैंने अट्रैक्ट होते हुए देखा है लोगों को, ऑपोजिट जेंडर से आप अट्रैक्ट हो रहे हो। मुझे कभी किसी इंसान के लिए अट्रैक्शन होता ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि ऐसा क्यों है मेरे साथ में, मुझे नहीं पता, बट है। आगे और बड़ी तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है क्या मुझ में लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ और चीज़ें स्पिरिट वर्ल्ड में जो चल रही थी, तो मैंने कहा नहीं, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। लेकिन ये सवाल था, और ये सब ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले का है, मैं आपको जो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद में मुझे अट्रैक्शन नहीं होता किसी से, ना ही मुझे फीलिंग आती है, लेकिन मुझे जो अट्रैक्शन होता था वो अट्रैक्शन, खिंचाव जिसको कहते हैं, वो एनिमल्स के टूवर्ड्स क्रिस्टल, जो कांच की चीज़ें होती है, क्रिस्टल तो आज पता है, लेकिन जो ग्लास आइटम्स होते हैं ना, उनको देख के मुझे पता नहीं क्या हो जाता था कि मैं बस रुकी रहना चाहती हूँ वहाँ पे ना, कि मैं वहाँ से बाहर नहीं आना चाहती। तो मुझे ग्लास आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मैं नेचर में रहना पसंद करती हूँ। एनिमल्स के लिए कुछ भी कर देंगे, मतलब कुछ भी, बड़े सारे इंसिडेंट्स उस पर भी रहे हैं जो कभी भी शेयर करूँगी मैं। तो इंसानों से अट्रैक्ट ना होकर एनिमल से अट्रैक्ट होना कि मुझे एनिमल्स के साथ में रहना है, इंसानों से दूर रहना है लेकिन एनिमल्स के साथ में ज़रूर रहना है, नेचर में रहना है, नेचर से बहुत प्यार है मुझे, मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, जो आज भी पसंद है। तो ये भी चीज़ें बहुत अजीब थी कि मुझ में अगर देखा जाए तो ये दूसरे इंसानों के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है। और जो चौथी चीज़ थी कि मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। मुझे ना टाइम देखना पड़ता था कि कैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मेरे लिए मिले, और उसमें भी ना मुझे डांट पड़ती थी कि अकेले क्यों रहती है, अकेले क्यों बैठती है। तो अब ये चीज़ें थी कि जो मैं नोटिस कर रही थी कि मुझ में ये चीज़ें बहुत डिफरेंट है। अगर हम दूसरे इंसानों की बात करेंगे कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी करता है, बिकाऊ है, तो मेरे साथ ये चीज़ नहीं है। और मेरे मनी के डेफिनेशन बहुत क्लियर थे। मनी के डेफिनेशन क्लियर होने की वजह से मैं आपको बताती हूँ, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जो लोग बोल देते हैं ना कि मनी इज़ ईविल, मैंने ऐसे शब्द कभी भी यूज़ नहीं किए हैं। मनी क्या होता है? मनी एक इंसान का जो रियल हिडन चेहरा होता है ना, वो सरफेस पे ले आता है। सो अगर आज कोई दिखा रहा है ना कि बहुत वो ग्राउंडेड है, तो उसका जो असली स्वरूप होता है ना, वो बाहर निकल आता है। जब आपको ऑल ऑफ अ सडन ईगो देखने को मिलता है ना, तो मनी हर इंसान की बस की बात नहीं होती एक्सट्रीम वेल्थ को हैंडल करना। उसी तरह से सक्सेस भी होती है कि सक्सेस भी लोगों को मैंने सर पे चढ़ते हुए देखा है। तो मेरे साथ था कि क्या मेरे साथ ही ऐसा कभी होगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम पहले, आई थिंक 9th में, मुझे मेरा फ्यूचर दिखाया गया था, तो वहाँ से कंसर्न था। अच्छा, अब यहाँ से एक बात और आती है कि मुझ में ईगो नहीं है। मैंने अक्सर लोगों में ईगो देखा, लेकिन मुझ में ईगो है ही नहीं। अब लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। अगर पहली बात तो मैं किसी को परेशान नहीं करती, दूसरा अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करी है तो मैं आपकी इंसल्ट वही करूँगी जहाँ पर भी आप होंगे, और वहाँ पे एटलीस्ट मैं एक चीज़ का ऑप्शन ज़रूर देखूँगी कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होने चाहिए, और मैं इस वे में इंसल्ट करूँगी ना कि आप बोल भी नहीं पाएंगे कुछ भी, लड़ना तो दूर की बात है। तो अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करी तो मेरी तरफ से आप ये कभी इमेजिन मत करना कि मैं आपको बख्श दूंगी, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन बात रही ईगो की, तो मुझ में ईगो है ही नहीं। मेरे डेफिनेशंस, मेरे थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हैं। तो ये भी था कि मैंने अक्सर लोगों में ईगो देखा है, ज़रा सी बात पे उनका ईगो ट्रिगर हो जाता है। और अगर आप जैसे जो गलत लोग हैं, अगर उनकी किसी बात को ना मानो तो फिर वो आपको ईगो शो करने लगते हैं, और जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, तो मुझ में ये चीज़ें है ही नहीं। तो मुझे पता है कि ईगो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कंसर्न ये था कि कल को अगर जब मैं जो मुझे फ्यूचर क्रिएट किया गया है डिवाइन के थ्रू, अगर मैं वहाँ पहुँचती हूँ, क्या मुझ में ईगो आ जाएगा? तो मेरे लिए डर था कि मैंने क्या ऐसा होता है कि इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है, जब बहुत सारी अर्निंग करने लगता है, या फिर उसको नेम फेम मिलने लगता है, तो क्या वो ईगोइस्टिक हो जाता है? तो
मेरे लिए सवाल था और मैंने एक अच्छे लेवल पर प्रोफेशनल करियर को सक्सेस में देखा है जहाँ पर मुझ में कोई ईगो नहीं आया। तो मेरे लिए कंसर्न था वो क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये शुरू से ही लोग होते हैं और इनके बस की बात नहीं होता है ना तो पैसों को हैंडल कर पाना, ना ही नेम फेम को हैंडल कर पाना, जिसके लिए ना जाने कौन कौन से शॉर्टकट्स ये लोग अप्लाई करते हैं। मैंने कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने अपने करियर में मैं कंपनी हेड तक रह चुकी हूँ और एक माना जाना चेहरा हूँ मैं अपनी इंडस्ट्री में। तो मैंने देखा ईगो तब भी नहीं था और उस टाइम पे भी नहीं आया जब मैंने अपना करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव किया। तो क्लियर थी ये चीज़ें। और लेकिन यहाँ पर जो मैं गलतियाँ कर रही थी जो जिसके लिए मुझे डिवाइन बोल रहे थे, जो नहीं होनी चाहिए थी कि अब जैसे लोग जनरली आपसे आपकी चीज़ें छीनने में इंटरेस्टेड होते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। क्या अगर आपके पास पैसा है तो वो कैसे ले लिया जाए, अगर आपके पास सुकून है तो वो कैसे ले लिया जाए, कैसे उसे डिस्टर्ब किया जाए। तो जब बात मुझसे किसी सामान को लेने की आती थी ना, या फिर पैसों की, तो मैं सब उठा के दे देती थी कि अगर इस इंसान को सुकून मिलता है ना कि मेरे पैसे लेकर इसको सुकून आएगा, तो मैं दे देती थी। तो ये मैंने काम बहुत लंबे टाइम तक करा है। तो इस पर डिवाइन मुझे बहुत ज़्यादा रिमाइंडर देते थे इसको बंद करने के लिए। तो यहाँ पर ना ये जो मनी ब्लॉकेजेस हम क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, आप कोई शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हो। ब्लॉकेजेस में कई सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि मैंने इसको बहुत टाइम तक कंटिन्यू किया है कि अवेकनिंग से पहले तक कंटिन्यू करा है कि अगर मुझसे किसी ने पैसे मांगे हैं तो मैं कभी मना नहीं करती थी, जबकि पता होता था कि लौट कर नहीं आएंगे। और ये ऐसे ढीठ लोग होते थे कि पहले लिए हुए पैसे तो लौटाएंगे नहीं और जो दोबारा लिए ना वो भी दोबारा आ जाएंगे मांगने। तो ऐसे बड़े सारे लोग होते थे मेरी लाइफ में। तो इन सब पर मैंने बाद में कंट्रोल किया। और इससे पहले तक क्या होता था कि एक तो ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से मैं पैसे सेव नहीं कर पाती थी। लेकिन ये जो हम गलतियाँ कर रहे होते हैं ना, और जो और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिवाइन देने वाले होते थे, वो भी फिर डिवाइन इसलिए नहीं देते ताकि आप इन गलतियों को करना शुरू करो, क्योंकि ये पैसे आपको वेस्ट करने के लिए दिए नहीं जा रहे। ठीक है, आप जो भी अर्न कर रहे हो, जैसे कि मेरी इच्छाएं थी कि हाँ मैं एनिमल्स पे इन्वेस्ट करूँ और किड्स पर हेल्प करूँ, वो मैं करती थी। लेकिन उसके बाद जो मेरे पास बचता था ना, अगर किसी ने मांगा तो उठा के दे दिया। कई बार मैं अपने अकाउंट्स को एम्प्टी कर देती थी। दूसरों की हेल्प करने के लिए मैंने कई बार अपने बैंक अकाउंट्स को खाली किया है और ये बहुत ज़्यादा गलत था। तो अब ये चीज़ें हैं जो करेक्शंस मैं आप लोगों से, जब मनी वाला टॉपिक आएगा तो उसमें करवाऊंगी, जो मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होता है। एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस आपको रिमूव करने होते हैं, प्लस में आपको जो आपका 3D लाइफ में चेंजेस करने होते हैं वो भी मैं करवाऊंगी। सो ये कुछ 4-5 चीज़ें थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आया है नहीं आया। मुझे इंटरेस्ट नहीं थी इन सब चीज़ों में। मुझे अटेंशन नहीं चाहिए होती, अटेंशन से मुझे बल्कि प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मुझे सेलिब्रिटी अटेंशन मिलती आई है, वो भी चाइल्डहुड से। मतलब ऐसे भी कई सारे इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ पर अगर हम चले गए ना, इनकेस अगर 1-2 तो डेथ का मैं बता रही हूँ कि अगर किसी की डेथ हुई है, हम वहाँ चले गए, फिर चाहे वो हमारा विलेज रहा हो या कोई और सोसाइटी में, और जिसने मुझे नहीं देखा हो, नहीं जानता हो, और मैं वहाँ पर हूँ ना, तो वो क्वेश्चन करने लगते थे कि ये किसकी लड़की है, एंड देन बताया कि उनकी डॉटर है। तो अच्छा, उसके बाद बात करना शुरू कर देना। मतलब कोई किस कदर आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो बड़ा अजीब होता था कि इंसान फिजिकल ब्यूटी, मनी, स्टेटस, नेम फेम से कितना ज़्यादा रूल करता है। उनकी लाइफ इन्हीं के बेसिस पे चलती है और इनके लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। अटेंशन के लिए भी लोगों को मैंने बहुत कुछ गलत काम करते हुए देखा है और मुझे अटेंशन से प्रॉब्लम रही है। मुझे किसी से अटेंशन नहीं चाहिए होती है, बल्कि मैं खुद को हाइड करती आई हूँ कि किसी की नज़र ना मुझ पे पड़े, ना कोई मुझसे बात कर पाए। तो ये चीज़ें मैंने जो चाइल्डहुड से कैरी करी हैं, ऑब्जर्व करी हैं कि ये बहुत डिफरेंट है। और ये शायद कहने में भी छोटी नहीं है कि इंसान कि पैसा छोटी चीज़ है या अटेंशन छोटी चीज़ है। आज भी देख लो आपकी लोग क्या क्या नहीं करते हैं अटेंशन के लिए। एक और बात मैं जो नोटिस करती थी कि मुझ में जेलसी नहीं है। मैं अक्सर लोगों को जेलस होते हुए देखती थी, मुझसे भी और कई और लोगों से भी, कभी किसी के पैसों से, कभी किसी की फिजिकल ब्यूटी से, किसी के नेम फेम से, तो कभी किसी की सक्सेस से। तो ये बहुत खूब देखती थी मैं स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं, और जो लेडीज़ एज एन लाइक जो मैरिड वुमेन्स है, और उसके बाद में जो यंग मेरी ही एज की फीमेल्स होती थी, तो इनमें ये जेलसी मैं बहुत देखती थी। मुझ में ज़रा सी भी नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये मेरे लिए सवाल होता था। तो
ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने चाइल्डहुड में ऑब्जर्व करी कि हाँ मुझे बहुत डिफरेंट बनाती हैं। अगर बात जेलिसी की हो, ईगो हर्ट होने की हो, तो मैंने उन लोगों का भी ईगो ट्रिगर होते हुए देखा है जो किसी उपाधि पे बैठे हुए हैं। अगर मैं बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट की भी बात करूँ तो हाँ, मैं कंपैरिजन करती थी कि देखो इस इंसान का ईगो ट्रिगर हो रहा है। अगर मेरी बात से कोई इंसान अग्री नहीं करता तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपको मानना है आप मान लो, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। लेकिन वहाँ पर लोगों का ना, लोग ऐसे करते थे कि नहीं मुझे अपनी बात मनवानी है, जो मैंने बोला है वही सही है। मेरे साथ तो ये कभी भी नहीं रहा है। तो अगर ऐसा आप नहीं करते हो जो वो कह रहे हैं, तो उसके बाद उनका ईगो ट्रिगर होगा, तो उसमें वो कुछ या तो आपको अपशब्द बोलेंगे या कुछ और गलत कर्म करेंगे आपको झुकाने के लिए। तो ये चीज़ें थी कि हाँ, मुझ में जेलसी बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर मैं किसी इंसान को सक्सेस पाता हुआ देखती हूँ ना, कि अगर कोई अपने करियर में सक्सेसफुल हो रहा है, तो मुझे खुशी होती है कि इंसान आगे बढ़ रहा है। स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, क्यों? क्योंकि फीमेल्स को मैंने देखा ना कि जनरली फीमेल्स को अलाउड नहीं होता था हमारे फैमिली में कि भाई आप जॉब करोगे या फिर इंडिपेंडेंट रहोगे। तो अगर मैं किसी को अपने नेबर में भी देखती थी या कहीं और सुनती तो मुझे बहुत खुशी होती थी, जो आज भी बहुत होती है। लेकिन तब में और अब में बहुत फ़र्क हो गया। ये आज अगर खुशी है तो वो सिर्फ एक अच्छी फीमेल के लिए है, किसी गलत फीमेल के लिए मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, और ना ही मैं उसे अप्रिशिएट करूँगी। लेकिन अगर कोई मैं अच्छी फीमेल देखती थी ना कि वो सक्सेसफुल है या अच्छा करे अपने करियर में, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करती थी। कभी ऑफिस में भी कोई लड़की है जो तैयार होकर आई है, वो सुंदर लग रही है, तो मैं उसको अप फ्रेंडली जाके उसको अप्रिशिएट कर देती थी। और कई बार मुझ पर ना लोग सवाल उठा देते थे कि कैसे करती है, क्यों करती है। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं उनको तो जेलसी वाइब देनी है, बट अगर मैंने देखा है तो अच्छी लगी तो मैंने अप्रिशिएट कर दिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। तो ये चीज़ें थी जो मुझे डिफरेंट अपने आप में मैंने नोटिस करी, और ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, ये अगेन ट्विन फ्लेम से ही कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे कुछ भी शेयर कर रही हूँ तो इस बात का ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट सारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी से ही कनेक्टेड है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने बारे में कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। ये कुछ चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं जो मुझ में डिफरेंट रही हैं, वो मैं आप लोगों से अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। इन चीज़ों को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना क्यों मेरे लिए एक कंसर्न हो गया था। क्योंकि मुझे ये था कि मुझे एक तो फ्यूचर पता था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्टेंस मेंटेन करना था। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे थे कि अगर जो आज आपके साथ में बुरे हैं ना, बहुत ज़्यादा बुरे हैं, दुष्ट हैं, और वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन अगर आज आपके पास में पैसा है ना, तो वो आपके पैरों में नाक भी रगड़ लेंगे। ये सिचुएशन मेरी लाइफ में एक बार क्रिएट हुई थी कि मैंने कुछ टाइम जॉब करने के बाद मुझे जब एक बड़ी सक्सेस मुझे मिली थी ना, तो वही दुष्ट लोग ऐसे बदल गए थे। तो मुझे तो पता था, तो मुझे वहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को टेक केयर करना था कि ये मैं होने नहीं दूंगी अपनी लाइफ में। एक कि गलत इंसान कभी भी मेरी सक्सेस, अबंडेंस का पार्ट नहीं होगा, तो मैं इस चीज़ का मेक श्योर करूँगी। तो इसलिए भी कुछ चीज़ों में मैंने इंटेंशनली डिले किया है, और वो क्या चीज़ें हैं वो अगेन मैं आपको विस्तार से शेयर करूँगी अपकमिंग वीडियोस में। ये जो चीज़ें हैं अगेन ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।